नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों राजस्थान करंट अफेयर्स 2023 के रिवीजन का। इस सेशन में साथियों मैं आपके साथ 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन शेयर करूंगा और साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य है आपसे पूछे जा सकते हैं उन पर भी मैं आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर साथियों शाम को 6 बजे डेली आपको राजस्थान करंट अफेयर्स 2023 के रिवीजन की क्लास मिलती है। इसके अंदर 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलते हैं। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में आईआईटी जोधपुर में किस संस्था ने अपनी प्रथम रूफटॉप्स और विद्युत परियोजना शुरू की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लेना साथियों, पूछा जा सकता है आपसे पूछा गया है कि हाल ही में आईआईटी जोधपुर में किस संस्था ने अपनी प्रथम रूफटॉप्स और विद्युत परियोजना है जो शुरू की है। तो आंसर हो जाएगा एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है किसके द्वारा शुरू की गई है। तो आंसर हो जाएगा एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड के द्वारा इसकी शुरुआत है जो की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है प्रदेश के कितने जिलों में विवेकानंद यूथ हॉस्टल खोले जाएंगे। तो आंसर है 28 खोले जाएंगे। प्रदेश के कितने जिलों में विवेकानंद यूथ हॉस्टल खोले जाएंगे। तो आंसर है 28 जिलों के अंदर खोले जाएंगे। प्रदेश के कितने जिलों के अंदर खोले जाएंगे, 28 जिलों के अंदर। प्रदेश के जो विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उनको अब जिला मुख्यालय पर सुविधा मिलेगी, इसके लिए 78.18 करोड़ के बजट की भी स्वीकृति दी जा चुकी है। ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी इसके लिए जो बजट था वो कितना घोषित किया था सरकार ने, 78.18 करोड़ रुपए का बजट है जो सरकार के द्वारा इसके लिए स्वीकृत किया गया था। साथियों आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में 60 दिन तक चलने वाले टोबैको फ्री यूथ कैंपेन का उद्देश्य क्या है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में 60 दिनों तक चलने वाले टोबैको फ्री यूथ कैंपेन का उद्देश्य क्या था। तो आंसर है साथियों युवाओं को नशे की लत से बचाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। इसके किसने, चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग व शिक्षा विभाग के द्वारा साथियों इसका आयोजन है जो करवाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। ये भी पूछ सकता है कि किस विभाग के द्वारा इसका आयोजन करवाया गया। तो चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग व शिक्षा विभाग के द्वारा साथियों इसका आयोजन है जो करवाया गया था। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रदेश में 3 नए कन्या महाविद्यालय कहाँ खोले जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा आपका उदयपुर के अंदर, जयपुर और चित्तौड़गढ़ के अंदर। प्रदेश में 3 नए कन्या महाविद्यालय कहां पर खोले जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा उदयपुर, जयपुर, चित्तौड़गढ़ के अंदर खोले जाएंगे। उदयपुर के सलूम्बर में, जयपुर के सांबर में और चित्तौड़ के कपासन में। और इनके भवन के निर्माण के लिए 13.5 करोड़ रुपए मंजूर है जो किए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहां पर खोले जाएंगे। तो 3 उदयपुर, जयपुर और चित्तौड़गढ़ के अंदर खोले जाएंगे। साथियों अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का आयोजन विद्यालयों में कब किया गया था। आपसे पूछा है साथियों एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का आयोजन विद्यालयों में कब किया गया था। तो नो बैग डे के तहत प्रत्येक माह के पहले शनिवार को, नो बैग डे के तहत प्रत्येक माह के पहले शनिवार को किया गया था। नो बैग डे वाला इंपॉर्टेंट है, यानी नो बैग डे के तहत जो प्रथम शनिवार आता है महीने का उसके दिन है जो आयोजन किया गया था। किसका किया गया था, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का। नो बैग डे की शुरुआत साथियों 2022-23 में की गई थी। ऐसा करने वाला राजस्थान है जो अपना पहला राज्य बना था। ये भी अपने को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रदेश के किस जिले में स्थित बागौर वन क्षेत्र में, प्रदेश के किस जिले में स्थित बागौर वन क्षेत्र के अंदर 7 किमी लंबा इको ट्रेल विकसित किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा झालावाड़। ये भी अपने को पता होना चाहिए कहां पर है, आंसर हो जाएगा झालावाड़ के अंदर विकसित किया जाएगा। 7 किमी लंबा इको ट्रेल बनाया जाएगा। इसके चारों ओर पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। इसमें 2 करोड़ रुपए की लागत आएगी, यानी इसके लिए जो बजट था उसका कितना था, 2 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए साथियों रखा गया था।
अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जयपुर में विश्व स्तरीय राजस्थान धरोहर संग्रहालय बनाया जा रहा है, इस पर लागत कितनी आएगी। आपसे पूछा है कि जयपुर में विश्व स्तरीय राजस्थान धरोहर संग्रहालय बनाया जा रहा है, इस पर लागत कितनी आएगी। तो 93 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए साथियों घोषित किया गया था। क्वेश्चन इस प्रकार से भी आपसे पूछ सकता है कि विश्व स्तरीय राजस्थान धरोहर संग्रहालय राजस्थान के अंदर कहां पर बनाया जा रहा है, तो आंसर होना चाहिए आपका जयपुर के अंदर। कहां पर बनाया जा रहा है, तो आपका आंसर होना चाहिए जयपुर के अंदर बनाया जा रहा है साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रदेश सरकार ने ई मित्र कियोस्क बीमा सेवा के वितरण के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है। तो स्क्वायर इंश्योरेंस के साथ किया है। यानी प्रदेश सरकार ने साथियों जो बीमा सेवा है उसके वितरण के लिए किस कंपनी के साथ किया है, तो स्क्वायर इंश्योरेंस के साथ किया है। इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की जो बीमा की जानकारी है वो आम लोगों तक पहुंचाना रहेगा साथियों। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, 14 से 25 जुलाई 2023 तक दक्षिणी कोरिया में आयोजित हुई ISSF विश्व जूनियर चैंपियनशिप में प्रदेश के खिलाड़ी संदीप बिश्नोई ने स्वर्ण पदक जीता। इनका संबंध किस जिले से है, तो आंसर हो जाएगा जोधपुर से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। आपसे पूछा है कि 14 से 25 जुलाई 2023 तक दक्षिणी कोरिया में आयोजित हुई विश्व जूनियर चैंपियनशिप में प्रदेश के खिलाड़ी कौन है, संदीप बिश्नोई। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। इनका संबंध किस जिले से रहा, तो आंसर हो जाएगा जोधपुर से रहा। इन्होंने टीम इवेंट के अंदर साथियों 50 मीटर पिस्टल में स्वर्ण जीता था। टीम इवेंट के अंदर साथियों इन्होंने 50 मीटर के अंदर गोल्ड जीता था। भारत ने इसके अंदर साथियों कुल 17 मेडल जीते थे, जिसमें 6 स्वर्ण और 6 रजत और 5 कांस्य थे। अंक तालिका में भारत है जो दूसरे स्थान पर रहा था। आगे बढ़ेंगे साथियों, यानी अपने तो याद रखना है कि संदीप बिश्नोई ने स्वर्ण पदक जीता था। इनका संबंध कहां से रहेगा, तो आंसर हो जाएगा जोधपुर से इनका संबंध रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान में जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में अब तक 5.4 लाख कनेक्शन हो गए हैं। मिशन के क्रियान्वयन में कौन से स्थान पर पहुंच गया है, तो प्रदेश चौथे स्थान पर पहुंच गया। यानी राजस्थान में जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में अब तक 5.4 लाख कनेक्शन हो गए हैं। मिशन के क्रियान्वयन में कौन से स्थान पर पहुंच गया है, तो राजस्थान साथियों चौथे स्थान पर पहुंच गया है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, प्रदेश के अंदर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नेवटा और कानोता बांध को इको एडवेंचर टूरिज्म साइट के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने कितने करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है, आंसर है 6.24 करोड़ के। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे पूछा है कि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जयपुर के नेवटा और कानोता बांध को इको एडवेंचर टूरिज्म साइट के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने कितने करोड़ के बजट की घोषणा की है, तो आंसर हो जाएगा 6.24 करोड़, यानी 6.24 करोड़ रुपए की घोषणा की। इसमें 2.4 करोड़ रुपए साथियों होंगे कनौता बांध पर, और ये जो नेवटा बांध है इस पर 3.75 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, नई दिल्ली के अंदर आयोजित नेशनल हेल्थ टेक इनोवेशन कॉन्क्लेव में प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की किस एप्लीकेशन को नेशनल पब्लिक हेल्थ एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया। ये इंपॉर्टेंट लगा लेना, पूछा जा सकता है आपसे। आपसे पूछा है कि नई दिल्ली में आयोजित नेशनल हेल्थ टेक इनोवेशन कॉन्क्लेव में प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की किस एप्लीकेशन को नेशनल पब्लिक हेल्थ एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो आंसर है परसो वॉच जो एप्लीकेशन है साथियों उसको सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है साथियों। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2023 के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए देवस्थान विभाग ने किसके साथ समझौता किया है, तो आंसर हो जाएगा IRCTC के साथ समझौता किया है। यानी देवस्थान विभाग की जो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना है
उसको बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए देवस्थान विभाग ने किसके साथ समझौता किया है? तो आंसर हो जाएगा IRCTC के साथ। IRCTC के साथ समझौता किया है साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के तहत निःशुल्क जो फूड पैकेट का वितरण है जो साथियों कब से शुरू किया गया था? तो आंसर है 15 अगस्त से शुरू किया गया था। अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के तहत निःशुल्क फूड पैकेट का वितरण 15 अगस्त को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, प्रदेश सरकार ने महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्रों में परामर्शदाताओं का मानदेय बढ़ाकर कितना कर दिया है? ये भी इंपॉर्टेंट है, 17,000 रुपये कर दिए गए हैं। आपसे पूछा है, प्रदेश सरकार ने महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्रों में जो परामर्शदाताएं हैं उनका मानदेय बढ़ाकर कितना कर दिया? 17,000 रुपये कर दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रदेश में राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन कब किया गया था? तो आंसर है 5 अगस्त से किया गया था। प्रदेश में राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक का आयोजन 5 अगस्त से साथियों किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान सरकार का चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग सुदूर क्षेत्रों में मरीजों को सुविधा मोबाइल मेडिकल वाहनों के माध्यम से उपलब्ध करवा रहा है। इस क्रम में किस जिले के लिए मेडिकल वैन को रवाना किया गया है? तो अलवर के लिए किया गया था साथियों। अलवर के अंदर साथियों जो दूर दराज के क्षेत्र हैं जहां पर मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए एक मेडिकल वैन का रवाना है जो किया गया था, और चिकित्सा मंत्री श्री प्रसादी लाल मीणा ने इसको हरी झंडी दिखाकर है जो रवाना किया था। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, G20 देशों की 3 दिवसीय सिविल 20 इंडिया समिट का आयोजन प्रदेश के किस जिले से हुआ है? किस जिले में हुआ था? तो आंसर है जयपुर में, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। G20 देशों की 3 दिवसीय सिविल 20 इंडिया समिट का आयोजन प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो आंसर है जयपुर में, और रक्षा मंत्री साथियों राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन भी किया था। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किसानों को जल संरक्षण के लिए प्रदेश में अटल भूजल योजना से कितना प्रतिशत अनुदान दे रही है सरकार? तो आंसर है 75% का अनुदान है जो मिल रहा है, और ये 7 राज्यों में इसका संचालन किया जा रहा है। किसका साथियों? ये जो अटल भूजल योजना है इसका 7 राज्यों के अंदर संचालन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रदेश सरकार द्वारा गडरिया गायरिया जाति के लिए किस बोर्ड का गठन किया गया है? तो आंसर हो जाएगा अहिल्याबाई होलकर बोर्ड का। आपसे पूछा है कि प्रदेश सरकार के द्वारा गडरिया और गायरी जाति के लिए किस बोर्ड का गठन किया गया है? तो आंसर हो जाएगा अहिल्याबाई होलकर जो बोर्ड था उसका गठन किया। इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा 5 गैर सरकारी सदस्य होंगे। उद्योग व शिक्षा सहित 6 विभागों के बोर्ड के सदस्य भी इसमें शामिल किए गए थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, केंद्र सरकार की ओर से 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन कहां पर किया गया था? तो आंसर है उदयपुर के अंदर साथियों किया गया था। ये भी अपने को इंपॉर्टेंट है, और इसकी शुरुआत है जो 27 जुलाई से की गई थी। ये 3 दिवसीय प्रदर्शनी थी, इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के प्रथम चरण की शुरुआत कब हुई थी? तो आंसर है 10 अगस्त से। इंदिरा गांधी जो स्मार्टफोन योजना थी साथियों उसके प्रथम चरण की शुरुआत कब हुई थी? तो आंसर हो जाएगा अपने को 10 अगस्त से इसकी शुरुआत की गई थी। इसके अंदर साथियों 6800 रुपये दिए थे, जिसमें फोन के 6125 रुपये व 9 माह के इंटरनेट के 675 रुपये है जो साथियों दिए गए थे। ये भी अपने को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कटक में आयोजित हुए कार्यक्रम में किसको 4 गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया था? तो आंसर है दीपिका माथुर को। ये कौन है? ये साथियों अपने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर की छात्रा है। इसको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कटक में आयोजित एक प्रोग्राम के अंदर 4 गोल्ड मेडल देकर इनको सम्मानित किया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघ प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में है? तो आंसर हो जाएगा रणथंभौर टाइगर रिजर्व में। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघ प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में है? तो आंसर हो जाएगा रणथंभौर टाइगर रिजर्व के अंदर है।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है साथियों कि हाल ही में पुणे में आयोजित 32वीं राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में प्रदेश ने कुल कितने पदक जीते थे? तो आंसर है 17 पदक जीते थे, 7 स्वर्ण व 10 कांस्य थे। इस प्रतियोगिता में पुरुष और महिला दोनों ने भाग लिया था। यानी पुणे में आयोजित 32वीं राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में प्रदेश ने कुल कितने पदक जीते थे? तो 17 पदक जीते थे, जिसमें साथियों 7 गोल्ड व 10 कांस्य थे। तो साथियों इस सेशन में मैंने आपके साथ राजस्थान करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन शेयर किए हैं। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। डेली शाम को 6 बजे साथियों राजस्थान करंट अफेयर्स 2023 के रिवीजन के महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन आपको इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों।